यहाँ पे मतलब फिजिकल वगैरह जो भी है ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारी बातें झूठी हैं। ये सारी बात मिला के बोलूँगी हेलो हाँ बाबू कहाँ पर हो, ऐसा थोड़ी तो अपने 5 मिनट के मज़े के चक्कर में किसी की भी लाइफ बर्बाद कर सकती हूँ। मुझे तो आने वाले कल के बारे में भी नहीं पता मैं रहूँगी या नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखो वक्त का कुछ मोबाइल पता देता है नहीं। सेल्फी खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। आप लोग के बारे में कहा जाता है मोबाइल रख लेती है, इसकी क्या सच्चाई है? हम लोग उनको बुलाने नहीं जाते कि आप लोग थिएटर देखने आओ। वो लोग आते हैं, पैसे देते हैं, गंदे वर्ड बोलते हैं, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, आते चले जाते हैं। पर बदनाम तो हम जैसी जो लड़कियां मजबूरी में आई हैं वो बदनाम हो जाती हैं। जैसे तुम अपनी बहन बेटियों को घर में इज्जत से रखते हो, हमारी मजबूरी है इसलिए हम लोग थिएटर में आते हैं। हमें कोई शौक नहीं चढ़ रहा, कोई हमें 10-20 लाख रुपए महीने के देगा, साल के देगा, तो हम क्यों थिएटर में आएंगे? छोड़ रखा है, किसी के फैमिली गलत है, किसी को शौक है। अब इतना तो नहीं मुझे पता कि सबके बारे में, बस मुझे अपने एक्चुअली मेरी 4 एंट्रियाँ लगती हैं। अच्छा, 4 एंट्री क्या होता है? इससे बंदर बांट होता है या सारे पैसे आपकी झोली में जाता है? नहीं जी, जो भी पैसा 3-4 घंटे मात नींद पूरी हो जाती है? अब जैसी भी होती है वो करना ही है काम करना है जी। यानी दर्द काफी है। बहुत ज़्यादा दिखा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ का बिहार का मामला मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। हमारे ऑर्केस्ट्रा की ज़िंदगी बड़ी अजीब ज़िंदगी होती है और आज हम इसी की हकीकत समझने के लिए शोभा सम्राट में आए हुए हैं। दिव्या, एक बात और जानना चाहेंगे, जो बातें लोग करते हैं, जो बातें चलती रहती हैं, उसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। 5 उंगली हमारी बराबर नहीं होती है। लोगों का काम है बोलने का, ठीक है, जिसकी कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी बहन बेटी वहाँ काम करे, ठीक है। जैसे तुम अपनी बहन बेटियों को घर में इज्जत से रखते हो, हमारी मजबूरी है इसलिए हम लोग थिएटर में आते हैं। हमें कोई शौक नहीं चढ़ रहा, कोई हमें 10-20 लाख रुपए महीने के देगा, साल के देगा, तो हम क्यों थिएटर में आएंगे? तुम तो अपने 5 मिनट के मज़े के चक्कर में किसी की भी लाइफ बर्बाद कर देते हो। उसके मेरे रिश्तेदार वाले बात का बतंगर बना देते हैं कि तुम थिएटर में काम करती हो, यहाँ काम करती हो, पर जिस टाइम पे मजबूरी थी किसी ने साथ नहीं दिया। बस यानी लोग बहुत तरह की बातें करते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे खुद ही सब कुछ को करना पड़ता है। जी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग कैसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बस मुझे अपनी फैमिली दिख रही है, फैमिली को मैं दिख रही हूँ, अंकल जी जानते हैं, मेरी फैमिली जानती है मैं कहाँ से सारी लड़कियाँ ही सही हैं, पर बोलने के लिए मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती। अपनी बहन बेटियों के बारे में वो लोग अच्छा ही बोलेंगे। हम लोग उनको बुलाने नहीं जाते कि आप लोग थिएटर देखने आओ। वो लोग आते हैं, पैसे देते हैं, गंदे वर्ड बोलते हैं, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, आते चले जाते हैं। पर बदनाम तो हम जैसी जो लड़कियां मजबूरी में आई हैं वो बदनाम हो जाती हैं कि थिएटर में होता है। पर मैं यही कहूँगी कि थिएटर में ऐसा कुछ नहीं होता, बस सारी लड़कियां मजबूरी में काम कर रही हैं और थिएटर में ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे मतलब फिजिकल वगैरह जो भी है ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारी बातें झूठी हैं। ये सारी बात झूठ है। ये लोग बातें बनाते हैं कि यहाँ होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सबकी बहनें हैं, सबकी बेटियाँ हैं, सबकी मतलब सबकी परिवार जैसा है। जी हाँ। अच्छा, तो जो थिएटर के जो मैनेजर होते हैं, जो संस्थापक होते हैं, जो चीज़ों को बहुत बारीकी से करते हैं, करने का मतलब होता है कि एकदम शेड्यूल तरीके से टाइम हुआ मंच पे जाना है, टाइम हुआ ये इसको आना है, टाइम हुआ उसको डांस करना है, तो उनका कैसा व्यवहार वगैरह कैसा रहा? उनका भी बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा है। वो लोग भी अच्छे हैं, मतलब इस लाइन में कोई भी गलत नहीं है। जो पब्लिक जो कमेंट करती है मैं तो उन्हीं को गलत मानूंगी। यहाँ पे वैसे सारी सुविधाएं खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, सब कुछ। यहाँ पे सब लोग अपने परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ पे मैं ही अकेली लड़की नहीं हूँ, यहाँ पे कम से कम 50 से ऊपर लड़कियाँ आई हुई हैं। 50? हाँ जी। तो सारे लोगों का यही दर्द है या फिर बहुत लोगों का शौक भी अपना होता है? औरों का मुझे पता नहीं है, कुछ मजबूरी में आई है, किसी के पति ने छोड़ रखा है, किसी के फैमिली गलत है, किसी को शौक है। अब इतना तो नहीं मुझे पता कि सबके बारे में, बस मुझे अपना पता है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ इसलिए मुझे आना पड़ा। परेशानी कब तक लगता है दिव्या का दूर हो जाएगा? अब इतना तो नहीं बता सकती, मुझे तो आने वाले कल के बारे में भी नहीं पता मैं रहूँगी या नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखो वक्त का कुछ पता नहीं है, कब कैसा क्या दिन हो जाता है नहीं पता चलता है। आज मैं यहाँ हूँ, क्या पता कल मैं कहीं और हूँ।
इसलिए। कितनी रात में कितने घंटा जागती हैं और कितना डांस करना होता है? क्या कुछ एकदम फिक्स होता है कि 10 गाने पे डांस करना है या 5 गाने पे करना है? क्या है इसकी कहानी? नहीं, एक्चुअली मेरी 4 एंट्रियाँ लगती हैं। अच्छा, 4 एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है कि एक गाने के बाद दूसरे गाने पे मैं जाऊंगी। अच्छा, एक के जैसे कि एक गाना वो गाई, उसके बाद आपको जाना है, फिर वो गई, वो फिर तीसरी वाली जाएगी, तो ये कहानी है। तो जैसे कुछ लोग पैसा देते हैं, इसकी क्या कहानी है? पैसे में से बंदर बांट होता है या सारे पैसे आपकी झोली में जाता है? नहीं जी, जो भी पैसा हमें मिलता है, कोई भी पैसा हो या कोई भी चीज़ मिलती है हमें, वो हमारी ही होती है। अंकल जी हमसे नहीं लेते हैं। बाद में हो सकता है कि जो मैनेजर है, नहीं लाओ पैसा लाओ, यहाँ इतना नहीं देंगे, तुम्हारा इतना नहीं होता है, तुमको रोज मिलता है, इसकी क्या नहीं, सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है। वो मांगते भी नहीं है और वो लेते भी नहीं हमसे। बहुत लोग आप लोगों को मोबाइल देता है सेल्फी खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, आप लोग के बारे में कहा जाता है मोबाइल रख लेती है, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, हम लोग रखते नहीं हैं, वो लोग सेल्फी के लिए देते हैं, हम लोग फ़ोटो खींच के वापस कर देते हैं। दे देते हैं। हाँ जी। बहुत सारे लोग तो अपना नंबर भी देते होंगे, कई तरह की बात भी करते होंगे। तो जी मैं मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है, मैं सबके नंबर मिला के बोलूँगी हेलो हाँ बाबू कहाँ पर हो। ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। मुझे काफ़ी काम भी हैं, अपने भी काम करने हैं, रात की सोना भी है, घर के लिए भी बात करनी। कितना घंटा सोती हैं? रात भर तो जागती हैं, सोती कितना घंटा है? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे। मात मात नींद पूरी हो जाती है? अब जैसी भी होती है वो होती है, काम तो करना ही है। काम करना है, जी, यानी दर्द काफ़ी है, बहुत ज़्यादा दिखा नहीं सकती। इस दर्द को दिखा नहीं सकते। जी नहीं। इसी 4 दीवारी में कैद रहना है या घूमने फिरने के लिए भी जाना होता है? नहीं, एक्चुअली हमारे सर ने मना कर रखा है कि क्या कहते हैं, बिना परमिशन के बाहर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ का बिहार का मामला मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। हमारे भैया हैं, वो सामान ला के देते हैं हमें, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। खाना पीना अलग अलग बनता है कि मेश है, सबको एक ही जगह खाना बनता है, वहीं जाके खाना है? नहीं, हम लोग सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं, हम लोग सब लोग फैमिली की तरह रहते हैं, इसलिए। अच्छा, मतलब अलग अलग जगह खाना बनता है, स्टॉल की तरह? हाँ जी, जिसका अपना अपना ग्रुप है, ग्रुप के हिसाब से अपने अपने टेंट में। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? मेरे ग्रुप में हैं, पता नहीं, मुझे एक ही है, होंगी 15 लड़की। 15 लड़की का खाना आप लोग बनाते हैं? नहीं, हम लोग सब लोग मिलके बनाते हैं। सब लोग मिलके बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, अब तक इसके बाद फिर कहाँ जाने की तैयारियां हैं? राजगीर। राजगीर मेला? हाँ जी। रहती यहीं इसी जगह पे रहती हैं? देखिए, दिव्या इसी जगह पे रहती है, इसकी भी एक अजीब कहानी है, निराली कहानी है। एक होता है कि भाई बहन का रक्षा करता है, लेकिन यहाँ बहन भाई के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन भाई शराब नशा कर रहा है, नशा करता है। जी। तो ये दर्द भरी कहानी, ये दर्द भरी दास्तां दिव्या की है। और इस वक्त दिव्या यहीं पे बैठी हुई है, मोबाइल चला रही थी। इसी जगह पे सोती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, इसी जगह पे सोती हैं। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दिव्या इसी जगह पे सोती है जिससे हम बातचीत कर रहे थे। आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि थिएटर में काम करने वाली लड़की किस तरीके से अपनी रात को बिताती है और पूरा दिन कैसे रहती है। रात डांस करना होता है और दिन में मात्र 3 घंटा सोती है, उसके बाद बहुत सारा काम होता है, इसे करना होता है। इसकी भी अपनी एक कहानी है, इसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी में ये सुबह से लेकर शाम तक काट देती है। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही, कई तरह की बातें इन्होंने बताया और ये बातचीत का सिलसिला हम और भी आगे आपको दिखाएंगे, अन्य वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।